हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन। द मैट्रिक्स एस इज रोटेशन थ्रॉट एन एंगल 45 एंड जी इज द रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू 2x, देन एस जी स्क्वायर इज इक्वल टू। तो हमें ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से राइट आंसर यहाँ पर चूज करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट देखिए क्या होगा। की कॉन्सेप्ट में देखिए आप, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है x1 y1 और आप उसको थीटा डिग्री पर रोटेशन करवाते हो, ठीक है ना। तो मैं लिख लेता हूं इस लैंग्वेज को, यहां पर लिखते हैं हम इफ रोटेशन रोटेशन थ्रॉट एट एंगल थीटा, देन जो हमारे पास कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी। देखो, जो न्यू हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा x1 की वैल्यू होगी हमारे पास x cos थीटा एंड माइनस y sin थीटा। ओके, एंड जो हमारे पास y1 होगा वो होगा x sin थीटा एंड प्लस y sin थीटा। ओके, अब यहां से देखिए हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म देखिए। मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हम लोग यहां पर एक मैट्रिक्स लेते हैं। देखो, तो ये होगा हमारे पास x1 y1 ओके, इक्वल टू, देखो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, cos थीटा, अगेन होगा हमारे पास माइनस साइन थीटा, फिर होगा हमारे पास साइन थीटा एंड cos थीटा। ओके, और मल्टीप्लाई में होगा हमारे पास x कॉमा वाई जो वेरिएबल होता है हमारे पास। ठीक है, तो यहां से देखिए हमें जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसको हम ए मैट्रिक्स ए कह देते हैं। तो कैपिटल ए की वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, cos थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। ओके, तो ये हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट था। देखो सेकंड की कॉन्सेप्ट भी हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड प्रॉब्लम में से है। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम उसको रिफ्लेक्स करवाते हैं तो रिफ्लेक्शन 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 इन द लाइन y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो अगर हम जो भी हमें मैट्रिक्स है, अगर हम उसको y इक्वल टू एम एक्स के से उसका जो रिफ्लेक्शन वाला मैट्रिक्स अगर हमें यहाँ पर चाहिए, तो मैं इसको a डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये होता है हमारे पास 1/1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, और यहाँ होगा हमारे पास मैट्रिक्स में 1 माइनस एम स्क्वायर, यहाँ होगा हमारे पास 2m, यहाँ पर भी होगा 2m, और यहाँ होता है -1 माइनस एम स्क्वायर। ओके, देखिए ये जो एम है एक्चुअल में, अगर ये टेन थीटा होता हमारे पास, देखिए एम अगर हमारे पास टेन थीटा होता तो एक्चुअल में ये क्या बन जाता है, यहाँ पर होता है cos थीटा। ओके, और यहाँ होता है हमारे पास साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा में बन जाएगा। ठीक है ना, और ये होगा हमारे पास साइन 2 थीटा और ये होगा माइनस cos थीटा। अगर y की वैल्यू हमारे पास क्या हो, टेन थीटा, तो टेन थीटा की फॉर्म में तो cos 2 थीटा साइन 2 थीटा की मैट्रिक्स बनेगी, और नहीं तो फिर हमारे पास ये अगर y इक्वल टू एम एक्स है तो ये मैट्रिक्स भी हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, द मैट्रिक्स एस, तो जो मैट्रिक्स एस है वो उसको हम रोटेशन करवा रहे हैं कहां पर, 45 डिग्री पर। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो अब हम कह सकते हैं कि एस इक्वल टू, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए एस इक्वल टू हमारे पास कितना है, यहां पर ये होगा हमारे पास cos थीटा, उसके बाद होगा माइनस साइन थीटा, और फिर होगा हमारे पास साइन थीटा,
ये की कॉन्सेप्ट में आपको सारी बातें अच्छे से समझा दी है, ठीक है। और ये होगा हमारे पास कॉस थीटा। अब इसमें देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, थीटा इक्वल टू हमें गिवन है 45 डिग्री। देन एस इक्वल टू देखिए अब हमारे पास क्या होगा, ये होगा कॉस 45 डिग्री, ये होगा माइनस साइन 45 डिग्री, फिर होगा साइन 45 डिग्री, और ये होगा कॉस 45 डिग्री। ओके, देखिए वैल्यू रखिए इसकी आप, तो वैल्यू होगी हमारे पास 1/√2 1/√2 1/√2 एंड 1/√2। तो 1/√2 आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास होगा 1 -1 1 एंड 1। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करवा रहे हैं, जो हमारे पास लाइन है, देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए। अब हमारे पास जो y इक्वल टू 2x पर इसको क्या करवा रहा है, रिफ्लेक्शन हमें बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो हमने रिफ्लेक्शन में देखा है वहां पर m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हम क्या मिलेगा हमें g। ओके, तो हम इस बात को लिख सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ लिखते हैं हम आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइन हमारे पास कितनी है, y इक्वल टू 2x, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा g। ओके, और g क्या है हमारे पास, देखिए ये है हमारे पास 1/1 प्लस ये मिलेगा हमारे m स्क्वायर। तो m स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, हमारे m की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो ये होगा 2 स्क्वायर, फिर ब्रैकेट अगेन हमारे पास है 1 माइनस m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फिर से 2 स्क्वायर, फिर है हमारे पास 2m, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यहाँ भी कितना होगा 2 इंटू 2, अगेन ये हमारे पास है माइनस, और ये 1 माइनस हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यहाँ m की वैल्यू मेरे पास 2 है, की कॉन्सेप्ट में देखिए आप, यहाँ m हमारे पास है तो ये इस फॉर्म में है, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास हो गया g इक्वल टू, देखिए ये 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से देखिए ये क्या बनेगा 2 4, तो ये होगा -3, ये होगा हमारे पास 4, ये भी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा +3। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास g। ओके, -3 4 4 3। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एस जी और उसका होल स्क्वायर है, तो पहले एस जी हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हम एस जी लिख लेते हैं, एस जी। तो देखिए एस हमारे पास कितना है, एस हमारे पास है 1 -1 1 एंड 1, ठीक है। और जी हमारे पास कितना है, जी हमारे पास है -3 7 4 एंड 3। ओके, और जो कॉफिशिएंट है वो भी लिख लेते हैं हम, यहाँ था हमारे पास 1/√2 और यहाँ पर था 1/5। ओके, अब क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो ये तो हो जाएगा 1/5√2, और इस मैट्रिक्स को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3, ठीक है, और फिर हो जाएगा हमारे पास -3, और ये होगा -4, ठीक है, ये होगा -4। नेक्स्ट ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये -3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया -3। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1 को -3 से करेंगे और 1 को 4 से करेंगे तो ये होगा आपके पास 4। ओके, नेक्स्ट देखिए ये होगा हमारे पास 7, और ये हो जाएगा हमारे पास 3। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग ने 7 लिख दिया है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ 4 कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ 4 होगा हमारे पास, तो ये होगा हमारे पास 4। ओके, यहाँ 4 लिखना है हमें। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये होगा 1 -3 और -1 4। नेक्स्ट देखिए जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 -3 और ये 4, ठीक है ना, फिर 1 यहाँ 4 आएगा बच्चों, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सही कर लेते हैं हम, यहाँ पर फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो तो अब ये होगा हमारे पास 1 × 4, ठीक है, तो ये होगा हमारे पास 4। ओके, नेक्स्ट देखिए ये होगा हमारे पास
1 इंटू 4, ये 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 3। तो नेक्स्ट देखिए अब एस जी जो हमारे पास है वो कितना आया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं हम लोग एस जी, ठीक है। एस जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आई है, देखो एस जी इक्वल टू है हमारे पास 1 अपॉन, देखिए कितना था 5√2, तो 5√2 एज इट इज होगा। और मैट्रिक्स में देखिए हमारे पास कितना आएगा, मैट्रिक्स में आएगा हमारे पास -7, फिर 1 और फिर 1 और फिर 7, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास -7, फिर आएगा हमारे पास 1, उसके बाद फिर 1 और फिर 7, ओके। तो हमें एस जी स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस जी और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5√2 और इसका भी हो जाएगा होल स्क्वायर। और यहाँ देखो ये होगा -7, फिर 1, फिर 1 और फिर 7, ओके। इसको एक बार और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा -7, 1, 1 और 7, ओके। अब देखिए फिर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग मैट्रिक्स रूल से। तो ये तो होगा 1 अपॉन, देखिए 25 इंटू 2, ये तो 50 हो जाएगा। और हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 7 इंटू 7, ये होगा आपका -49, ओके। ये हो जाएगा -49। उसके बाद 1 को 1 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है ना। और ये भी हमारे पास प्लस होगा, है ना, माइनस नहीं प्लस होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम, -7 को 1 से करेंगे तो ये होगा -7, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारे पास 7, ठीक है। फिर इधर मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो ये होगा -7 और इधर होगा हमारे पास +7, ओके। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हमारे पास आएगा 1 और प्लस हो जाएगा हमारे पास 49, ओके। नेक्स्ट देखिए आप हमारे पास क्या होगा, ये होगा 1/50। और देखिए इस मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स में यहाँ होगा हमारे पास 50, ये होगा हमारे पास 0, ये भी होगा 0 और ये होगा हमारे पास 50, ओके। तो यहाँ से आप 50 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 50/50, एंड यहाँ होगा हमारे पास 1, 0, 0 और 1, ओके। तो देखिए 50 से 50 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स होता है। तो ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।